तो बच्चों स्वागत है आपका केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस एक ऐसे पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आज हम कन्वर्जेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं और कन्वर्जेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कन्वर्जन का एक फ्लो चार्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और बच्चों इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी कन्वर्जन को बिना रटे हुए बिना याद किए हुए आराम से कर सकते हैं बच्चों। तो इस फ्लो चार्ट को आज सीख लीजिए और इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं जो कन्वर्जन में हम लोग यूज करते हैं बच्चों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में इस कन्वर्जन का क्वेश्चन 100% पूछता है। कन्वर्जन में क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्जन में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में लिखना होता है। अब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कैसे होता है उसकी रिएक्शन हमें यहां पर लिखनी होती है बच्चों। और उस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है कौन सा रिएजेंट यूज नहीं हो रहा है इसी की चर्चा आज की जाएगी, क्योंकि हमें इसी से हमें डील करना है और इसी के हेल्प से हम कन्वर्जन को कंप्लीट कर पाएंगे बच्चों। जनरली कन्वर्जेंस के क्वेश्चन हम छोड़ के आते हैं क्योंकि हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में भी कन्वर्जन हमें समझ में नहीं आते हैं बच्चों। उसी की ही प्रॉब्लम हम खत्म करने वाले बच्चों। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक के कन्वर्जन से और कन्वर्जन का फ्लो चार्ट आज हम सीखेंगे बेहतरीन तरीके से बच्चों। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरुआत करते हैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन से। बच्चों हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स हो, चाहे वो अमाइंस चैप्टर हो, चाहे कोई सी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई सा भी चैप्टर हो, सभी के कन्वर्जन इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे बच्चों। हम शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्केन एल्कीन से। तो आप समझते हैं, आपको पता होगा बच्चों कि हमारे पास में कोई एल्केन होता है, एल्केन है, हमारे पास में एल्कीन होता है बच्चों। अब एल्केन और एल्कीन को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, एल्काइन है यहाँ पर बच्चों। तो एल्केन एल्कीन और एल्काइन ये कन्वर्ट होते हैं बच्चों किसके अंदर, एल्काइल हैलाइड के अंदर। मेरी बात को ध्यान रखना, इस फ्लो चार्ट को जो सीख गया उसको कन्वर्जन बहुत आराम से बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है, एल्कीन से भी एल्काइल हैलाइड और एल्काइन से भी एल्काइल हैलाइड। लेकिन बात को समझना मेरे बच्चों ध्यान से, एल्केन से एल्काइल हैलाइड कब बनाया जाएगा, जब इस एल्केन का हेलोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बहुत सारी रिएक्शन करी होगी आपने जब आपने हेलो एल्केन्स पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उन सभी रिएक्शंस को एक जगह पर मैं समराइज कर रहा हूं, उन सभी रिएक्शन को एग्रीगेट कर रहा हूं और उन्हीं सभी रिएक्शन को एग्रीगेट करके जब आप पढ़ोगे, जब आप एक ही पेज पर उसको देखेंगे तो आपको देखते आपको वो चीज याद हो जाएंगी और आप पता लगा पाएंगे कि इस मॉलिक्यूल से इस दूसरे मॉलिक्यूल में वो किस किस पाथ से किस किस रिएजेंट की हेल्प से वो कन्वर्ट होता है बच्चों। जैसे एल्केन से हैलाइड बनाएंगे तो आपको हेलोजन और सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करना होता है बच्चों। हेलोजिनेशन होता है, रिएक्शन का नाम हेलोजिनेशन होता है। अब रिएक्शन बार बार हम लोग यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे क्योंकि आपने ये सब रिएक्शन देखी हुई है, सब पढ़ी हुई है बच्चों यहाँ पर। तो हम शुरुआत करें नेक्स्ट। अब एल्काइल हैलाइड से वापस अगर एल्केन बनाना हो, ध्यान रखना मैं इसका रिवर्सिबल साइन लगा रहा हूं। एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, जब उसको हेलोजन और सनलाइट की प्रेजेंस में उसका रिएक्शन कराया जाएगा। लेकिन हैलाइड से वापस अगर एल्केन बनाना हो तो बच्चों एक तो उसका करना पड़ेगा रिडक्शन, या तो रिडक्शन कर दें या बच्चों उसका कर देते हैं हम लोग क्या, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन की हेल्प से भी हम लोग एल्काइल हैलाइड से एल्केन को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम के साथ में, सब आप जानते हैं, सब रिएक्शन आप लोग समझ में आती है ये वाली, राइट। जब मैं रिएक्शंस कराऊंगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे रिएक्शन होने वाली है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बच्चों, अब एल्कीन से आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड तब बनेगा जब उसका एडिशन रिएक्शन होगा। और मेरे प्यारे बच्चों एडिशन हमें HX का एडिशन करना होता है। और याद करिए HX का जब एडिशन करते हैं तो दो रूल लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है और एक बच्चों क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है परऑक्साइड की प्रेजेंस में। मेरी बात को ध्यान रखना, पढ़ा हुआ आपने, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ जब एडिशन होता है तो मार्कोनी एंटी मार्को, और एंटी मार्कोनिकॉफ हमेशा परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसकी पहचान होती है।
और अगर हम बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस एल्काइल हाइड से वापस अगर एल्कीन बनाना हो तो बच्चों उसका करना पड़ता है एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन तो हमें पता है कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है या कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं तो बच्चों उसका एलिमिनेशन होकर वो एल्कीन में बदल जाता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है बच्चों, तो ये कंफर्म इसमें बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों, अब आप जानते हैं कि इसमें एल्काइन से एल्काइल हाइड फिर वही बनेगा, एडिशन रिएक्शन होगा। किसका एडिशन होगा बच्चों? HX का एडिशन होगा, HBr HCl इसका एडिशन होगा, तो इसमें क्या बदल जाएगा बच्चों? एल्काइल हाइड बन जाएगा। और एल्काइल हाइड से वापस अगर एल्काइन बनाना है तो बच्चों किसी भी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लाना हो तो वहां पर तो याद रखना एलिमिनेशन रिएक्शन होगा जो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है या कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, राइट। वापस दूसरा, पहला तो कैसे हो गया कि इस एल्काइल हाइड से वापस अगर एल्काइन बनाना है तो अल्कोहलिक एलिमिनेशन करना पड़ेगा। दूसरा, उसको बच्चों क्या करना पड़ेगा? सोडियम एसिटिनिलाइड से अगर रिएक्शन करा दे इस एल्काइल हाइड को तो बच्चों एल्काइन बन जाएगा विद 2 कार्बन इंक्रीज होकर, 2 कार्बन बढ़कर एल्काइन बन जाएगा बच्चों उस एल्काइल हाइड से। तो एक बात की हमें चर्चा हो गई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब मैं कन्वर्जन कराऊंगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से और हमें क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। इसी से सारे कन्वर्जन कंप्लीट कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला? एल्केन से एल्काइल हाइड बनाओगे, हेलोजिनेशन करना पड़ेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में तो एल्काइल हाइड बनता है। वापस एल्केन बनाना है तो रिडक्शन कर दो किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे निकेल है, जिंक है, H2 जुड़ेगा वहां पर। रिडक्शन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों H2 होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चों एल्केन बन जाएगा। या दूसरा उसका वुड्स रिएक्शन कर दें, लेकिन उसमें वुड्स रिएक्शन में कार्बन के नंबर बढ़ जाते हैं। एल्केन तो बन जाता है लेकिन कार्बन के नंबर बढ़ जाते हैं। वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो 1 बाय 1 आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हम कैसे करेंगे। एल्कीन से एल्काइल हाइड एडिशन करोगे, HX का मार्कोनी या एंटी मार्कोनी का 4 रिएक्शन की कंडीशन पे देखना पड़ेगा। और हैलाइड से वापस एल्कीन बनाना है तो उसका एलिमिनेशन करना पड़ेगा। ऐसे एल्काइन के केस में होगा मेरे प्यारे बच्चों, एल्काइन में भी एडिशन करना पड़ेगा HX का 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 टाइम्स करना होता है। ये बात को ध्यान रखना, 2 टाइम्स, 2 बार इसका एडिशन करना पड़ेगा HX का तो एल्काइल हाइड बन जाएगा, और वापस करेंगे तो एल्काइन बन जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन से। एक बात तो हमने खत्म कर दी बच्चों। अब आगे भी हम चर्चा करें, आगे की अगर बात हम शुरू करें बच्चों, तो इस एल्काइल हाइड से अगर हम क्या कर दें, एक्वस KOH मिला दें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक्वस KOH कराएंगे तो OH जाएगा, इस R के पास X निकल जाएगा, तो प्यारे बच्चों एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल का फॉर्मेशन एल्काइल, देखो पाथ अपने आप बन जाएंगे, अपने आप पाथ कवर होंगे बच्चों। और वापस एल्काइल हाइड से अगर वापस जाना मेरे प्यारे बच्चों एल्काइल हाइड में, तो इसको रिएक्शन करना पड़ेगा, एक्वस HX के साथ में रिएक्शन करा दो, PCl5 से रिएक्शन करा दो, PCl3 से रिएक्शन करा दो, SOCl2 से रिएक्शन करा दो। याद करिए बहुत सारी रिएक्शन थी ये वाली, आपको रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो वापस एल्काइल हाइड बन जाएगा एल्कोहल से। ध्यान रखना मेरी बात को, वापस एल्कोहल बन जाए, एल्काइल हाइड बन जाएगा एल्कोहल से। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन बात बच्चों, अब अगर मैं इस एल्काइल हाइड को एक्वस KCN के साथ में रिएक्शन करा दूं या AgCN के साथ रिएक्शन करा दूं बच्चों, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से X हट जाएगा और R के साथ में बच्चा आ जाएगा CN। दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट चल रहा बच्चों। ये मेरे सभी रिएक्शन को समराइज कर रहा हूं, और सभी रिएक्शन का समराइज का आपको मिल जाए तो बच्चों आपको कन्वर्जन याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप कन्वर्जन हो जाएंगे, बहुत आसानी से कन्वर्जन हो जाएंगे। इस एल्काइल हाइड को एक्वस KCN से कराओ या AgCN से करा दो, तो बच्चों यहां पर X हट जाएगा सब्स्टिट्यूशन की वजह से, CN जिसको नाइट्राइल बोलते हैं। नाइट्राइल की बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। इस नाइट्राइल का अगर मैं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसका कर दूं रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में बच्चों, तो बच्चों इस C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मेरी बात को ध्यान रखना, एडिशन होगा हाइड्रोजन का और एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पर होगा, तो R
इस C के पास भी 2H जुड़ गए और इस N के पास भी 2H जुड़ जाएंगे तो बच्चों अमाइन बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत ही तरीके से बच्चों समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समराइज कर रहा हूं यहां पर, आपको भी इसी तरीके से लिख लिख कर देखना है, तभी आप आगे मूव ऑन करेंगे, समझ पाएंगे कि कन्वर्जन किस तरह से करना है। दूसरा, इसी नाइट्राइल का अगर बच्चों में कर देता हूं हाइड्रोलिसिस, H2O ऑब्लिक यहां पर कर दिया बच्चों मैंने OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मेरे प्यारे बच्चों, पार्शियल पहचान है, वाटर OH, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों RC डबल बॉन्ड O, और ये बच्चों NH2, दिस इज कॉल्ड अमाइड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको अमाइड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझिएगा ध्यान से बच्चों। और अगर मैं इसी नाइट्राइल का वाटर हाइड्रोलिसिस कर दूं एसिडिक मीडियम में, H+ लिखा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा रे तो बच्चों ये नाइट्राइल जो ग्रुप हो जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ध्यान रखना, एकदम डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूं। जब चैप्टर पढ़ते आपने कंप्लीट रिएक्शन पढ़ते, और मैंने सबको, जो पुराने बच्चे मेरे, उनको सबको मैंने कराया था इसका मैकेनिज्म, लेकिन अभी हमें केवल फ्लो चार्ट का तरीका निकालना है, कन्वर्जन करने का तरीका निकालना है। तो उस तरीके को ही हम समझ रहे हैं, उस तरीकों को समझ रहे हैं कि सीधा सीधा रिएजेंट को देखकर कैसे बना दे प्रोडक्ट। तो बच्चों इस नाइट्राइल का जो हमने नाइट्राइल बनाया एल्काइल, देखिए ध्यान से, अगर मुझे एल्कीन से बनाना है अमाइन तो बच्चों एल्कीन से पहले बनाना पड़ेगा हैलाइड। फ्लो चार्ट इस पाथ को कवर करेगा, समझ लेना मेरी बात को। पहले उसका करना पड़ेगा एडिशन, तो हैलाइड बन जाएगा। हैलाइड से फिर मैंने एक्वस KCN से कराऊंगा, नाइट्राइल बन जाएगा। फिर उसका करना पड़ेगा रिडक्शन, तो वो पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। यही कन्वर्जन होते हैं बच्चों, यही होते हैं कन्वर्जन। तो यहां पर अमाइड बन गया। अब इस अमाइड में देखिए ध्यान से, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, हर एक चैप्टर में कहानी मिलेगी ये। अगर मैं इस अमाइड का बच्चों में रिएक्शन करता हूं Br2 प्लस KOH, जिसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन। याद करो, अमाइन चैप्टर पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इस टाइम पर सभी ने पढ़ ली होगी। तो मैं जो रिएक्शन जो नाम दे रहा हूं ना बच्चों, वो आपके लिए कोई अजीब नहीं होंगे। अब हॉफमैन ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस। और हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस में कुछ नहीं होता कि जो अमाइड ग्रुप में जो CO डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है ना, ये रिमूव हो जाएगा और NH2 ग्रुप पिछले वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो बच्चों प्राइमरी अमाइन बन जाता है रे, प्राइमरी अमाइन बन जाता है। बाकी CO निकल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं बच्चों, पोटेशियम कार्बोनेट बोलते हैं। वो उसके साथ में उसकी बैलेंस कर देंगे रिएक्शन। वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, बस मैं केवल कन्वर्जन सिखा रहा हूं मैं आपको, तो कन्वर्जन की चर्चा हो रही है बस आपको। हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस केवल अमाइड के अंदर होती है मेरे प्यारे बच्चों, अमाइड के अंदर होती है। और ध्यान रखना, प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है मेरे प्यारे बच्चों। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर मैं अमोनिया से रिएक्शन करा दूं, अमोनिया से रिएक्शन करा दूं बच्चों, तो यहां पर अमाइड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, NH2 बन जाता अमाइड। और इसका मैंने फिर दोबारा से हॉफमैन ब्रोमेमाइड करा दूं तो बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, आपका प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमेमाइड में CO को निकाल देना देखते ही, और बच्चों यहां पर भी हमारा प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ध्यान रखना, हम प्राइमरी अमाइन चैप्टर में एंटर कर रहे हैं हम लोग। देखो हैलाइड से शुरुआत किया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूम सकता हूं मैं, यहां पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूम सकता हूं। तो प्राइमरी अमाइन ये भी है, प्राइमरी अमाइन ये भी है, और प्राइमरी अमाइन ये भी। और इस सभी प्राइमरी अमाइन को अगर मैं बच्चों रिएक्शन करा देता हूं किसे, PHCl3 प्लस KOH के साथ में, तो याद करिए प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ में रिएक्शन कराया जाता है, तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं, जिससे एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है रे। बहुत बेहतरीन रिएक्शन, समझिएगा ध्यान से, कन्वर्जन में बहुत यूज होने वाला। मेरी बात को ध्यान रखना, मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन की चर्चा कर रहा हूं, और इसी फ्लो चार्ट में कन्वर्जन बैठे बैठे आप याद कर दोगे। और यहीं पर इसी के फ्लो चार्ट, बस आपको 3-4 बार ब्लैंक पेपर पर उसको देकर लिखना है,
और 3-4 बार जैसे लिखा तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कन्वर्जन किस तरह से कन्वर्ट किए जाएंगे। मेरी बात को समझ लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई। तो बच्चों मैं यहां पर किसी भी कन्वर्जन में जो मॉलिक्यूल दे रखा है उस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूं बच्चों मैं। तो आइसोसाइनाइड बन गया, कैसे? वो रिएजेंट मैंने ऊपर लिखा, रिएजेंट दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है अब यहां पर, राइट। अब बच्चों मैं यहां पर क्या करूं, अल्कोहल की थोड़ी बात कर लूं, मैं अल्कोहल की थोड़ी बात कर लूं बच्चों। ये अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बच्चों। वो स्ट्रक्चर तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा बच्चों। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा कब? जब इसका होगा ऑक्सीडेशन। और बच्चों ऑक्सीडेशन कब होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। अल्कोहल से कीटोन कब बनेगा प्यारे बच्चों? अल्कोहल से कीटोन मेरे प्यारे बच्चों बनेगा, ये भी पीसीसी की प्रेजेंस में बनता है। और अल्कोहल से डायरेक्टली कन्वर्ट की, देखो मैंने पीसीसी बोला बच्चों, पीसीसी का मतलब ये नहीं कि यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, मैं तो एक तरीका बता रहा हूं आपको जिससे आप इसे आराम से इसको देख पाए। पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये नहीं कि यही होता है, बहुत सारे दुनिया भर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट करते हैं। पीसीसी ध्यान रखेगा अभी के लिए आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आप सबको याद कर पाए। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा को तो सबकी जानकारी होगी आपको ऑलरेडी। यहां पर अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बच्चों इसका KMnO4 की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में बच्चों ये वाला एसिड जो अल्कोहल जो होगा डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात की चर्चा भी हमारी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है प्यारे बच्चों, कंप्लीट हमारी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। इस बात को भी हमें यहां पर समझ चुके हैं। तो बच्चों एल्डिहाइड अब एल्डिहाइड से वापस अल्कोहल बनाना है तो इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, वापस एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही कीटोन की कहानी भी यही रहेगी बच्चों, यहां पर भी रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड है, और यहां पर भी एसिड से अल्कोहल बनेगा तो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं उन्हीं को ध्यान रखना अभी के लिए, तो इन्हीं को ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही कहानी इंपॉर्टेंट है, समझ आइएगा, बहुत काम आने वाला है और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहां पर जो आपके सामने लिखा पूरा फ्लो चार्ट, इसको समझ लीजिएगा, उसको एक बार नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। लास्ट बात और मैं बता दूं, मैं फिर इसके क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम किस बेसिस पर किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। बच्चों मैंने यहां पर एल्काइल हैलाइड को अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराऊं तो बच्चों X हट जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, RnO2 बन जाएगा। और इस RnO2 को अगर मैं रिडक्शन कर दें HNHCl की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कर दें तो बच्चों डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में। NO2 ग्रुप जो हो जाता है डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता है, NH2 में। आपके अमाइन चैप्टर में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, इस बात से भी आपको बिल्कुल समझ हो चुकी है। और अगर इसमें एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दूं RONA तो बच्चों यहां से ईथर बन जाता है। इस बात की भी चर्चा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों कंप्लीट फ्लो चार्ट हुआ जिसमें आपके सारे कन्वर्जन कवर हो जाएंगे, सभी तरीके के कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। अब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से आपको यूज करना है वो आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इस फ्लो चार्ट को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, 4-5 बार कम से कम आपको ब्लैंक पेपर में इसको लिखना है बिना देखे हुए। तो आपको जैसे याद हुई बच्चों, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कन्वर्जन कर देंगे और इसके अंदर आप महारत हासिल कर लेंगे बच्चों। 100% आपको गारंटी से बोला जा रहा है। आप इसको समझिएगा, याद करिएगा, बार बार लिख के देखिएगा, उसके ऊपर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने और एक एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं।